स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग आपका मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। किस चीज़ का? ऑब्जेक्टिव का, फिजिक्स का। ठीक है, क्लास 12 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुल कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल रहा है। इस बार पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, तो पैटर्न आपका चेंज होने के साथ साथ 25 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स को सॉल्व करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में आपको केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज इज पॉसिबल? कौन सा पॉसिबल है? तो देखिए ऐसा कंडीशन क्या है, ये आपका क्वांटाइजेशन का चार्ज का कंडीशन है, यानी ई का मल्टीपल होना चाहिए। ई का नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीपल। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 आपका दिख रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया, यानी ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। द फोर्स यानी उस पर आवेश पे बल कितना लगेगा। तो आपका फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू QE। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, किसमें है आपका? बी ऑप्शन। ठीक है, आगे है प्रत्येक धारिता, यानी कि 3 कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ा गया है इस तरह से। ठीक, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीनों को जोड़ा गया है। अब ये पूछा है कि तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ देना है, यानी 3C। ठीक है, आगे आपका है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोजेज द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस ईच। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग जो फ्लक्स निकालते हैं वो क्यू नेट बाई क्या निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। क्यू नेट यानी प्लस माइनस जोड़ करके, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी कितना आएगा प्लस -70 अब प्लस 78.85, कितना आ गया 78.85। बच कितना रहा है आपका बच कितना रहा है? देखिए बच रहा है आपका यहाँ बचेगा 8.85 इंटू नैनो कूलम है, तो 10 का पावर -9, और यहाँ आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप पुट कीजिएगा, इसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इंटू 10 का पावर -12। तो देखिए ये कट गया, बचेगा क्या 10 का पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है, टोटल को जोड़ना है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 डाल दें तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो देखिए के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाता है, यानी 5 गुना बढ़ गया, 5 गुना यानी कि 500%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 500%। आगे चलेंगे। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थीन वायर। देखिए थीन वायर अच्छा होता है या आपका रॉड अच्छा होता है। ये मोटा सा रॉड लेंगे तो करंट किस में से ज़्यादा पास करेगा, ये आपको देखना है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा किस में होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा ज़्यादा किस में होगा, इसमें होगा। ठीक है, किस में होगा, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर ए रॉड ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थीन वायर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा इसमें क्या होगा, कम होगा, यानी लेस होगा। ठीक है, आगे ओम कब यूज होता है? ओम्स लॉ कब यूज होता है? कभी भी नहीं, ये सारा कंडीशन गलत है, हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे करंट इन पार्ट्स ऑफ सर्किट आई का वैल्यू निकालना है। इसमें हम लोग कौन सा लॉ लगाते हैं कि CL लगाते हैं, करंट लॉ। कितना आ गया 4 एम्पियर का आ गया, इधर 1 एम्पियर गया तो इधर कितना आएगा 3 एम्पियर का आएगा, इधर 1.3 गया तो 3 माइनस 1.3 कितना आ गया 1.7, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए 1 टेस्ला भी लिखते हैं और इसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके
इंडिपेंडेंट हो तो देखिए म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहा है आपको, करंट दिख रहा है, रेडियस तो नहीं दिख रहा है ना, तो यानी कि रेडियस का इंडिपेंडेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल दिया गया है। आगे है 11वां नंबर, देख लीजिए क्या है। दो थिन वायर है, इस तरह से आपका दो थिन वायर है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, सेम डायरेक्शन रहेगा तो याद रखिए अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका कट गया रिपेल वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 2πd², डी स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है 2πd होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो आई इंटू आई, म्यू नॉट आई इंटू आई बाई 2πd, तो 2 का क्या हो जाएगा i²। चलिए आगे है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हो जाता है आपका हेनरी, ठीक है। आगे 13 नंबर के बाद आते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज इन ए सर्किट इज ऑलवेज दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस्ड, दिस लॉ इज नेम्ड एज, इसको हम लोग लेंज लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, -d∅dt लिखते हैं। अब यहाँ जो माइनस साइन है इसी का है हम लोग क्या करते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम बाय साइनसॉइडल करंट I नॉट साइन ओमेगा t विल बी सेम एज दैट ऑफ स्टेडी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड नियरली, किसके बराबर होगा। तो देखिए I नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है, I नॉट क्या है आपका, I नॉट आपका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे ये क्या है आपका आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रे लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, देखिए ये आपका रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है, ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। जब रेयरर से डेंसर आएगा तो आपका नॉर्मल की तरफ घूम जाएगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट आपका 16 नंबर देख लीजिएगा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल होता है, या रिफ्लेक्शन होता है, या स्कैटरिंग होता है। तो ये जो है आपका किस लिए होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर यानी ये से एक पाइप के जैसा है, इसमें आपका लाइट एंटर करेगा तो इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तब बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी ऑब्जेक्टिव का जो आपका इमेज का फॉर्मेशन है वो किस ढंग का होता है, तो क्या वो वर्चुअल और डिमिनिश्ड होता है, रियल डिमिनिश्ड होता है, रियल लार्ज होता है, या वर्चुअल लार्ज होता है। ये रियल और लार्ज बनाता है, कितना बनाता है, रियल और लार्ज बनाता है, ठीक है। चलिए, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था। देखिए सबसे पहले दिया गया था किसके द्वारा, तो सबसे पहले आपका दिया गया था, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा आपका हाइजेंस, क्या हो जाएगा, हाइजेंस। द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय हाइजेंस। हाइजेन आपका सेकेंडरी वेवलेट का देता है। ये कौन सा चैप्टर का है आपका, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। हाँ, अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा। जैसे फ्रिंज विड्थ जो होता है फॉर्मूला बनता है लैम्डा d/d, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, लैम्डा पे। तो लैम्डा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे फ्रिंज विड्थ। तो लैम्डा जो होता है ना पानी में क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, पानी में डालने के बाद क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे आपका फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसा देगा, तो आपका ए हो जाएगा आपका आंसर। लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, h/√2m/e, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बोर मॉडल फॉर ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो यहाँ पे NH/2π जो होता है ना आपका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर
डी आपका सही हो जाएगा। n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 से जाएंगे तो क्या होगा, देखिए एक सीरीज याद रखिए, आप खुद ब खुद उस पर बना लीजिएगा। देखिए जैसे एक हो गया, देखिए n इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से 1 से शुरू कर रहे हैं। अगर 2 पे 1 आएंगे तो लाइमन सीरीज। ठीक है, 3 से 2 पे आएंगे तो क्या होगा, बाल्मर सीरीज, बामर, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका 23वां नंबर है, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फर्मी, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। इसका आंसर आपका हो जाएगा 27 का, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विथ। तो सिलिकॉन को किस चीज़ से हम लोग करेंगे, तो देखिए सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इससे कम वाला पी टाइप बनाने के लिए कम करेंगे। ठीक है, तो 3 किसका होगा, 3 हो जाएगा एल्युमिनियम का वैलेंसी, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे आपके पास आगे देख ले, और आखिरी सवाल आपका है ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। गर्म करने पे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, सेम रहता है, किस प्रकार से होता है, यानी अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है, देखिए जब भी सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाता है। रेजिस्टेंस घटने का मतलब वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, यानी इसका यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ सवाल जो आपका 1 मार्क्स का है। आपको नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, स्केलर या वेक्टर है, तो इसका भी आंसर आप बता सकते हैं। न्यूटन पर कूलम किसका होता है, तो क्यू आपका फोर्स बाय चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आगे का जो आपको वीडियो मिलेगा वो सब्जेक्टिव सवालों का रहेगा, जल्द से जल्द आपको लाने का कोशिश करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखें के लिए धन्यवाद, और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें।